हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो मैंने आपके क्विक रिवीजन के लिए तैयार किया है। क्विक रिवीजन कहने से तात्पर्य यह है कि यह वीडियो पूर्णतः MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर रहेगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उसका मुख्य कारण यह है कि इस वीडियो पर मैंने आर्थिक सर्वेक्षण के उन प्रश्नों को लिया है जो CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में गत वर्षों में पूछे गए हैं और उस आधार पर जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैंने बनाया है। इसीलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंतर्गत उन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जिसके कारण एग्जाम में गलतियां होती है। हम आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा जानते तो हैं पर एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं, जैसे कि यह कृषि क्षेत्र के बारे में पूछा गया है या प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के बारे में पूछा गया है या द्वितीयक क्षेत्र। जी हाँ, यह अलग होते हैं, उद्योग क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। यह स्थिर मूल्य का आंकड़ा है या प्रचलित मूल्य का, और किस समय कौन सा लेना है, इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF मटेरियल भी आपको उपलब्ध हो सकता है केवल और केवल हमारे सकार एकेडमी के एंड्रॉयड ऐप पर, तथा आप इसे व्हाट्सएप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आप सकार एकेडमी से जुड़कर CGPSC प्रीलिम्स और मेंस की ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं और 50% छूट का लाभ भी उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तथा अपना प्रवेश सुनिश्चित करना है, जिसकी डेमो कक्षाएं आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस तथा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आर्थिक सर्वेक्षण के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं, जो कि है राजकीय आय। चैप्टर 1 से कहने से तात्पर्य यह है कि केवल GDP से रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं या उस आधार पर जो पूछे जा सकते हैं उनकी यहां पर चर्चा होगी। जैसे कि प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य पर कितनी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है। ठीक है, यह CGPSC प्रीलिम 2016 का प्रश्न है। अब आपके मन में यह डाउट नहीं आना चाहिए कि भाई ये वर्ष 19-20 लिखा है और 2016 में कैसे आ गया। भाई उस समय वो 16 के अकॉर्डिंग ही वर्ष लिखा होगा, 15-16 या 14-15 लिखा होगा उस समय, लेकिन चूंकि मैंने आपकी तैयारी के लिए वीडियो बनाया तो उस साल को मैंने बदल दिया है 2019-20 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 5.52, ऑप्शन बी 5.42, ऑप्शन सी 5.32 और ऑप्शन डी 5.62। तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 5.32। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैक्सिमम को यह डेटा बिल्कुल याद भी होगा। तो आपका आंसर है क्या, 5.32। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, यह कह रहा है कि वर्ष 2019-20 में इस राज्य के लिए स्थिर कीमत पर मूल्यवर्धित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई है। देखिए, कभी भी प्रश्न में अगर लिखा रहे मूल्यवर्धित, अगर ये मूल्यवर्धित लिखा हुआ है मतलब यहां GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात हो रही है। GDP में दो आंकड़े होते हैं, एक तो GDP ही होता है जिसे आर्थिक वृद्धि दर कहा जाता है, दूसरा होता है GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जिसे सकल मूल्य वर्धन भी कहा जाता है हिंदी में। GVA हमेशा GDP से कम रहता है, ऐसा पहला पॉइंट तो आप लिंक कर लीजिए कि GVA जो है GDP से कम रहता है। अब अभी हमने देखा है कि 5.32 जो था वो GDP का डेटा था, यानी 5.32 तो आंसर नहीं होगा, तो 5.32 से थोड़ा सा कम, बाकी सब तो ज्यादा दिख रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5.27। अब ऐसा मैंने प्रश्न बनाया है इसीलिए भी बाय डिफॉल्ट ये है, लेकिन आप ऐसा लिंक करके याद रखिए कि GVA जो है वो GDP से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो याद रहेगा कि छत्तीसगढ़ का जो GVA है 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य पर कितना है, 5.27%। अब यहां मन में यह दुविधा हो सकती है कि सर यह तो प्रचलित मूल्य पर भी रहेगा,
तो प्रचलित मूल्य का क्या हमें पढ़ना पड़ेगा? तो मैं आपको अपने तरफ से सलाह देना चाहूंगा कि प्रचलित मूल्य पर बहुत ही कम आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मेरी पर्सनल सलाह आपको यही है कि आप प्रचलित मूल्य के डेटा को ना पढ़ें। हाँ, यदि आपकी दिमाग की क्षमता है, आप ज़्यादा डेटा याद रख सकते हैं और आपके पास अभी समय है, तो आप चाहें तो प्रचलित मूल्य का डेटा याद रख सकते हैं, पर बहुत ही रेयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो वो रेयर क्वेश्चन है वो भी मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा कि वह कौन सा है। तो मेरी यह सलाह है कि प्रचलित मूल्य को ना पढ़ें। तो चलिए हम आते हैं अब प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 यह कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2012-13 से 2019-20 के 8 वर्षों की अवधि में स्थिर मूल्य का औसतन वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है। ठीक है, स्थिर मूल्य पर औसतन वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है। यह भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न रहा है। ठीक है, तो अब क्या आपको 12-13 से 19-20 तक का डेटा याद करना पड़ेगा? जी नहीं भाई, ये क्या है, आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया रहता है औसतन। और जो यहां पर लाइन लिखाई हुई है ना कि 12-13 से 19-20 के 8 वर्षों की अवधि में, एग्जैक्ट ऐसी ही लाइन आर्थिक सर्वेक्षण में लिखाई रहती, इसीलिए यह सीधे प्रश्न बनकर एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 जो है आपका, इसका आपका आंसर होगा 5.58। तो ध्यान देंगे आप, 5.32 जो है जीडीपी है, 5.27 है वो जीवीए है और 5.58 है ये औसत है और औसत 12-13 से है। अब यह आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या यह औसत 13-14 से पूछ सकता है या 14-15 से पूछ सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। जो आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा गया है उसके बाहर वो अलग से बना के नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या, 5.58 याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 4 में। छत्तीसगढ़ राज्य ने सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 14-15 से वर्ष 19-20 के 6 वर्षों की अवधि में स्थिर मूल्य अधिकतम वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर की स्थिर मूल्य पर, यहां पे सॉरी पर लिखाना चाहिए, स्थिर मूल्य पर, यहां पे पर होगा, अधिकतम वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर किस वर्ष प्राप्त की है। तो ये जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उस आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो जो अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की है वो है आपका आंसर 2018-19। 2018-19 ऑप्शन सी, 2018-19 में ही सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है। तो क्या आपको पूरा एक एक डेटा याद रखना है? नहीं, केवल सर्वाधिक और न्यूनतम। वह डेटा कहां से मिलेगा? एक तो आर्थिक सर्वेक्षण का एक पीडीएफ मटेरियल हमने आपके लिए बनाया है, वो आप संस्थान में संपर्क करके व्हाट्सएप के थ्रू या हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप आर्थिक सर्वेक्षण की मूल प्रति को भी देख सकते हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण की मूल प्रति में भाई वो कम से कम 20 से 25 पेज में राजकीय आय को दर्शाया है और हमारे मटेरियल में 2 पेज में ही मैंने बना दिया है राजकीय आय को। तो आप चाहे तो उसे प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, आप बिल्कुल उसे देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 यह भी पुराने आधार पर बना प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2014-15 से 2019-20 के 6 वर्षों की अवधि में स्थिर मूल्य पर न्यूनतम वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर किस वर्ष प्राप्त की है। यानी जो जीडीपी है वो 14-15 से 19-20 के बीच 6 साल में न्यूनतम कब रहा है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, न्यूनतम आपका 14-15 में रहा है। 2014-15 में न्यूनतम आर्थिक वृद्धि दर रही है और सभी स्थिर मूल्य पर ही है ना, प्रचलित मूल्य तो नहीं याद करना है। चलिए अगले आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। छत्तीसगढ़ राज्य ने सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 18-19 के लिए स्थिर मूल्य पर त्वरित अनुमान के अनुसार कितनी जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त की है? ठीक है, अब देखिए यहां पे आपके मन में तो तुरंत फट से डाउट आया होगा कि सर ये 18-19 कहां से आ गया, हम तो 19-20 की क्लास अटेंड कर रहे हैं। देखिए सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया है त्वरित अनुमान के आधार पर। ठीक है, इसके पहले तक के प्रश्नों में या इससे आगे भी जो प्रश्न आने वाले हैं वहां हम सभी अग्रिम अनुमान के
अनुसार देखते हैं डेटा, एडवांस एस्टिमेट के अनुसार देखते हैं, जो वर्ष 19-20 के लिए ही रहेगा। लेकिन जब भी त्वरित अनुमान की बात होती है तो त्वरित अनुमान हमेशा आपका प्रीवियस ईयर का रहेगा, अर्थात वह 18-19 का रहेगा, उसे क्विक एस्टिमेट इंग्लिश में कहा जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में त्वरित अनुमान लिख दिया है, मतलब वो 19-20 का नहीं पूछ रहा है, वह 18-19 का डेटा पूछ रहा है। तो त्वरित अनुमान, चूंकि एक बार सीजीपीएससी में पूछा गया है कि त्वरित अनुमान के आधार पर, इसीलिए मैंने यह प्रश्न बनाया है कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 18-19 के लिए स्थिर मूल्य पर त्वरित अनुमान के अनुसार, और इसके पहले तक अभी जो हम प्रश्न देखे वो सभी क्या था, अग्रिम अनुमान के अनुसार था, और यह क्या है, त्वरित अनुमान के अनुसार कितनी जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त की है। तो इस प्रश्न 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.06। इसे बिल्कुल रट लेंगे, ठीक है, क्योंकि त्वरित अनुमान के अनुसार यदि आपसे पूछा भी तो जीडीपी से रिलेटेड ही पूछेगा, उनके क्षेत्रों से रिलेटेड नहीं पूछेगा। ठीक, तो यह जो 6 प्रश्न है यह जीडीपी के एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इससे एक आध क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, छत्तीसगढ़ राज्य ने सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र की कितनी आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है, पूरा सा प्रश्न लिखाएगा। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है कृषि क्षेत्र की। ऑप्शन दिया आपको 3.31, 4.18, 4.94 और 4.76%। देखिए यह चारों डेटा जो है वह चारों डेटा किसी न किसी प्रश्न का आंसर है, और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न के ऑप्शन बनाए जाते हैं, जो डेटा आप पढ़ के आए हो वैसे ही डेटा आपको प्रश्न में दिखेंगे। अब कौन सा किसका आंसर है उस पर अभी हम आते हैं, आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न 4 के लिए आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3.31%, ऑप्शन नंबर ए, कि कृषि क्षेत्र के लिए स्थिर मूल्य पर 2019-20 का आर्थिक वृद्धि दर जो है वो है 3.31%। ठीक है, अब इसमें हम फंसेंगे, कहां फंसेंगे, अगले प्रश्न में फंसेंगे। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र की कितनी आर्थिक वृद्धि दर है। भैया प्राथमिक क्षेत्र की कितनी आर्थिक वृद्धि दर है, कृषि क्षेत्र की तो 3.31 है, क्या वही होगा इसका आंसर? जी नहीं, प्राथमिक क्षेत्र की जो आर्थिक वृद्धि दर है यहां होगा ऑप्शन नंबर बी 4.18%, और कृषि क्षेत्र की बात होगी तो आपको आंसर लेना है 3.31%, और प्राथमिक क्षेत्र में क्या लेना है 4.18%। तो सर हमने तो अभी तक पढ़ा है अर्थव्यवस्था में कि भाई कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र एक ही होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र होता है, लेकिन कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र का डेटा एक नहीं होता। इसमें अलग क्या है, देखिए हमने पढ़ा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध सेवाएं जैसे कृषि, मछली पालन, पशुपालन, वन या वानिकी जिसे कहा जाता है, जैसे आर्थिक संरक्षण में वनोद्योग एवं लट्ठे बनाना भी लिखा रहता है, के साथ खनन और उत्खनन भी रहता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है, अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा है। लेकिन खनन और उत्खनन क्या कृषि क्षेत्र है? जरा सामान्य लॉजिक लगाइए और सोचिए, खनन उत्खनन जी हाँ प्राथमिक क्षेत्र तो है, लेकिन खनन और उत्खनन कृषि क्षेत्र है क्या? नहीं। और यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र वो है जहां खनन और उत्खनन इंक्लूड किया जाएगा, तथा कृषि क्षेत्र वो है जहां खनन और उत्खनन को हटा के बात की जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए यहां आपका आंसर होगा 4.18%। याद रहेगा ये किसके लिए है? प्राथमिक क्षेत्र के लिए। क्या इस प्रकार द्वितीय क्षेत्र भी अलग होता है? अरे देखते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 हमें यह कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य पर उद्योग क्षेत्र की कितनी आर्थिक वृद्धि दर है। तो उद्योग क्षेत्र की कितनी आर्थिक वृद्धि दर है, तो प्रश्न संख्या 9 के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.94%। जहां तक मैक्सिमम अभी तक ये डेटा रट भी चुके होंगे। ठीक, लेकिन इसमें फंसने की बात कब आएगी? जब यही प्रश्न संख्या 10 में यदि आपसे पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य पर द्वितीयक क्षेत्र की कितनी
आर्थिक वृद्धि दर है। तो याद रखिए द्वितीयक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र अलग होता है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में जब खनन और उत्खनन को जोड़ दिया जाता है तो वह कहलाता है उद्योग क्षेत्र। याद रहेगा, द्वितीयक क्षेत्र में जब खनन और उत्खनन को जोड़ दिया जाता है तो वह आपका क्या कहलाएगा, उद्योग क्षेत्र, ठीक है। तो यहां प्रश्न संख्या 10 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 4.76%, ऑप्शन नंबर डी। याद रहेगा, याद रहेगा। अगर कृषि क्षेत्र पूछ रहा है तो 3.31%, प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है तो 4.18%, उद्योग क्षेत्र पूछ रहा है तो 4.94%, और यदि द्वितीयक क्षेत्र पूछ रहा है तो 4.76%। डाउट क्लियर हुआ। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में अलग क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र से खनन और उत्खनन को हटा दिया जाए तो वह कृषि क्षेत्र कहलाता है, और द्वितीयक क्षेत्र में जिसमें आपका निर्माण, विनिर्माण, गैस, बिजली, जलापूर्ति होता है, उसमें अगर खनन उत्खनन को जोड़ दिया जाए तो वह आपका उद्योग क्षेत्र कहलाता है। याद रहेगा। इस पे अभी हम आगे और चर्चा करेंगे, मैंने वैसा प्रश्न ही बना दिया आपके लिए ताकि कोई आपको डाउट ना रहे, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, तो देखिए जैसे वृद्धि दर होता है, अभी तक हमने वृद्धि दर पे चर्चा की कि भाई पहले कुछ जो डेटा है वो 100 था, अगले साल 105 हो गया तो 5% बढ़ गया, तो यह वृद्धि दर कहलाता है। उसी प्रकार किसी भी जीडीपी में, चाहे राज्य की चाहे देश की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान होता है कि वह 100% में कितना हिस्सा है, 10 कृषि का है या 40 आपका औद्योगिक का है या विनिर्माण का है या संपूर्ण द्वितीयक क्षेत्र का है या सेवा क्षेत्र का है। 3 क्षेत्र होते हैं बेसिकली, हम जो जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो यह योगदान किसका कितना है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो भैया कृषि क्षेत्र का योगदान जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 16.81% अनुमानित है। याद रहेगा। तो क्या यहां भी प्राथमिक क्षेत्र का अलग होगा? जी हां। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आपसे यही पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र के योगदान के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28.53। अब कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र में अलग क्या है यह तो हम जान चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा प्रश्न संख्या 13 में आते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछ रहा है, यही छत्तीसगढ़ राज्य में अब 19-20 के लिए स्थिर मूल्य पर उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, उद्योग क्षेत्र का क्या योगदान है, तो उद्योग क्षेत्र का योगदान आपका हो जाएगा 46.19%, ठीक है। लेकिन यदि यही द्वितीयक क्षेत्र का अनुमान पूछ देगा, जो कि प्रश्न संख्या 14 है कि भैया द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है, यदि आपसे यह पूछ दे रहा है क्या द्वितीयक क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के जीडीपी में वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य पर द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34.47%। याद रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अब इसे याद रखना है कि यदि कृषि क्षेत्र आपसे पूछ रहा है कृषि क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्य पर, तो वह 16.81% है। यदि प्राथमिक क्षेत्र का पूछ रहा है तो 28.53% है। यदि उद्योग क्षेत्र का पूछ रहा है तो 46.19% है योगदान। लेकिन यदि द्वितीयक क्षेत्र का पूछ रहा है तो 34.47% है योगदान, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 19-20 के लिए स्थिर मूल्य पर तृतीयक या सेवा क्षेत्र, अब देखिए तृतीयक क्षेत्र में दुविधा नहीं है, तृतीयक क्षेत्र ही सेवा क्षेत्र कहलाता है, इसमें अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें किसी भी हिस्से को अलग से न निकाला जाता है ना वापस उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो तृतीयक या सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो तृतीयक और सेवा क्षेत्र का योगदान जहां तक अभी तक ये डेटा आप लोग रट लिए होंगे, यह 37.00%, 37% अनुमानित है। याद रहेगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे ख्याल से आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। प्रश्न संख्या 16 में आते हैं। क्या है, योगदान से तो क्वेश्चन होता ही है, लेकिन योगदान किस वर्ष अधिकतम था या वृद्धि दर किस वर्ष अधिकतम थी या वृद्धि दर किस वर्ष न्यूनतम था,
यह भी एग्जाम का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो चलिए उस आधार पर एक और प्रश्न हमने बनाया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 14-15 से 19-20 के 6 वर्षों की अवधि में स्थिर मूल्य पर किस वर्ष कृषि क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तो किस वर्ष कृषि क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2016-17 में कृषि क्षेत्र का योगदान अधिकतम है। याद रहेगा। अब यह कृषि क्षेत्र का योगदान अधिकतम है एक प्रश्न पूछ सकता है, या किस वर्ष न्यूनतम है भी पूछ सकता है, या वृद्धि दर किस वर्ष अधिकतम है भी पूछ सकता है, या वृद्धि दर भी कृषि क्षेत्र का किस वर्ष न्यूनतम है भी पूछ सकता है। इन सभी डेटा को समराइज करके एक ही टेबल में, एक ही पेज में मैंने बनाया है एक पीडीएफ मटेरियल, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिसे आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन या कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल मटेरियल है, क्योंकि मैंने पूरे 25 पेज के आर्थिक सर्वेक्षण जो राजकीय आय से संबंधित है उसे 2 पेज में मैंने समराइज किया है। ठीक है, तो उसे बिल्कुल प्रेफर कीजिएगा। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 17 में कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 14-15 से 2019-20 के 6 वर्षों की अवधि में स्थिर मूल्य पर किस वर्ष प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर न्यूनतम है? ठीक है, अब मैंने ये चारों कृषि, प्राथमिक, उद्योग और द्वितीयक को 4 अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चन बना दिया। हर एक से 4-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके लिए आप वो मटेरियल प्रिफर कीजिए, वहां से आप डेटा देखिए। लेकिन मैंने 4 अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन बना दिए, 16, 17, 18, 19। क्या है देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष न्यूनतम अनुमानित की गई है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2017-18 में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर न्यूनतम है। अब इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष अधिकतम है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान किस वर्ष अधिकतम है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान किस वर्ष न्यूनतम है। इसके लिए आप डेटा रेफर कीजिए। प्रश्न संख्या 18 में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 14-15 से 2019-20 के 6 वर्षों की अवधि में स्थिर मूल्य पर किस वर्ष उद्योग क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तो उद्योग क्षेत्र का योगदान अधिकतम है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2014-15 में उद्योग क्षेत्र का योगदान अधिकतम है। अब उद्योग क्षेत्र का योगदान न्यूनतम प्रश्न हो सकता है, उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर अधिकतम और न्यूनतम भी 2 प्रश्न और हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 19, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2014-15 से 19-20 के 6 वर्षों की अवधि में स्थिर मूल्य पर किस वर्ष द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर न्यूनतम है? तो किस वर्ष द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर न्यूनतम है? इसका आंसर होगा आपका 2014-15। ठीक है, यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस साल उद्योग क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, प्रश्न 18 में जिस साल उद्योग क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, उसी साल 2014-15 में द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर न्यूनतम है। ठीक है, तो ये डेटा कुछ क्या है, कभी कभार एक दूसरे से मिलते भी हैं, तो चीजें थोड़ा आसानी से याद रह सकती है। चलिए प्रश्न संख्या 20 में आते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 14-15 से 19-20 के 6 वर्षों की अवधि में किस वर्ष तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तो किस वर्ष सेवा क्षेत्र का योगदान अधिकतम है भाई? तो ये इसी आर्थिक सर्वेक्षण में है, इसी वर्ष के लिए है। वर्ष 2019-20 में योगदान सेवा क्षेत्र का क्या है? अधिकतम है। योगदान तो याद हो गया होगा अभी तक, 37% याद है, 37.00%। ठीक, तो ये हो गए हमारे राजकीय आय से संबंधित 20 प्रश्न। राजकीय आय से संबंधित मैंने आपके लिए 40 प्रश्न बनाए। उन 40 प्रश्नों में से गारंटेड अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया तो उसी से ही आएगा, नहीं तो हमने जो स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार किया है, कुछ डेटा उसमें और एक्स्ट्रा है, उसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की मूल प्रति को तो आप प्रेफर कर ही सकते हैं, लेकिन वो 300-400 पेज का होता है। ठीक है, तो यह 20 प्रश्न है। हम इस सेशन में इसी 20 प्रश्नों को रखते हैं। राजकीय आय से संबंधित जो अगले 20 प्रश्न रहेंगे, अर्थात प्रश्न संख्या 21 से 40 तक,
ये हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कुछ नया भी आपको सीखने को मिला होगा और अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो गया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने जो रिव्यू है हमें कमेंट करके बता सकते हैं और सकार एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।